SNB ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा 9th की प्रथम पाठ दो बैलों की आत्मकथा इसको प्रारंभ करेंगे। दो बैलों की आत्मकथा यह एक कहानी है और इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद, जिसे साहित्य में एक कहानीकार और विशिष्ट उपन्यासकार के रूप में गौरव प्राप्त है। ऐसे मुंशी प्रेमचंद का जीवन कैसा था, इनका व्यक्तित्व क्या है, इनका कर्तृत्व क्या है, हिंदी गद्य साहित्य में इनकी क्या देन है, इनकी भाषा कैसी थी, इनके साहित्य में किस तरह का वर्णन प्राप्त होता है, इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम अभी मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम अपने लेसन पर पहुँचेंगे, अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म के संबंध में चर्चा करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म बोर्ड में मैंने सारे बिंदु लिखे हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। ओके, इसके बाद उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह पर हुआ था? तो हम कह बोर्ड पर लिखा हुआ है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म लम्ही नामक गांव में हुआ था। ये लम्ही नामक गांव कहाँ पड़ता है, इसमें लिखा भी है, बनारस के लम्ही नामक गांव में जन्म हुआ था। 31 जुलाई 1980 को बनारस 1880 को बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ। ओके, इसके बाद इनका जो मूल नाम है, मुख्य नाम, जो जन्म से इनका नाम था वह नाम क्या था? धनपत राय जी। ये धनपत राय जी इनके पिताजी का नाम नहीं है, तो ऐसा समझें कि धनपत राय जी मतलब प्रेमचंद्र जी के पिताजी, नहीं। धनपत राय जी उनका ही नाम था। किनका? प्रेमचंद्र जी का ही मुख्य नाम जो था वह क्या नाम था? धनपत राय जी। इनका बचपन, हर किसी का बचपन होता है, जिसका जन्म होता है धीरे धीरे क्रमशः बड़ा होता है, कोई बड़ा तो पैदा होता नहीं। प्रेमचंद जी भी जब जन्म हुआ, जन्म के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, उनका भी बचपन का समय आया। बचपन का समय उनका ऐसे आज अपन सबको जितने साधन प्राप्त हैं ऐसा व्यतीत नहीं हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी का बचपन अत्यंत अभावग्रस्त था। अभावग्रस्त था का मतलब इसमें लिखा हुआ है अभावों में बीता। अभाव में बीता मतलब उनके पास अत्यधिक संपन्नता नहीं थी, साधनों की उपलब्धता नहीं थी, ज़्यादा ऐशो आराम नहीं थे। ज़्यादा से मतलब ऐशो आराम सुविधाएँ इतनी अधिक नहीं थी। फिर भी इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन अत्यंत अभावों में व्यतीत हुआ। इसके बाद इनकी शिक्षा, एक इन्होंने पढ़ाई कहाँ तक कर पाए, क्योंकि अभावग्रस्त जीवन था, अत्यधिक साधनों की संपन्नता उनके घर पर नहीं थी, माता पिता परिवार गांव का इस तरह का माहौल नहीं था कि अत्यधिक सुगमता अध्ययन के क्षेत्र में इनको प्राप्त हो सके। फिर भी अत्यधिक संघर्ष करते हुए जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, सबके जीवन में संघर्ष आए हैं, तो इनके जीवन में भी स्वाभाविक है, बिना संघर्ष के किसी को सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद जी का भी है, इनके जीवन में भी अत्यधिक अनेक अनेक प्रकार की संघर्षमय परिस्थितियाँ बनी होंगी, अनेक अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई होंगी, लेकिन फिर भी अभावमय जीवन होने के बावजूद भी इन्होंने BA तक की शिक्षा प्राप्त की। अभी BA पर को कुछ नहीं लगता, BA तक पढ़े हो, अभी आपसे कोई करे क्या हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट, ग्रेजुएशन कर पाए अभी तक। और उस समय BA मतलब बहुत हाई लेवल की पढ़ाई मानी जाती थी। BA मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि समय के साथ सब चीज़ें बदलती हैं। आज इतना एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं है, बढ़ता जा रहा है, कितना ही पढ़ लो फिर भी कमी है, लेकिन उस समय उतने अभाव में भी जीवन व्यतीत होने के उपरांत भी इन्होंने BA तक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई करने के उपरांत शिक्षा विभाग में ही नौकरी की। BA का इनका अध्ययन पूरा हुआ, इनका शिक्षण जहाँ तक प्राप्त करना था उनका शिक्षण कार्य पूर्ण हुआ। इसके उपरांत उन्होंने जॉब ज्वाइन किया, कहाँ पर? शिक्षा विभाग में ही इन्होंने नौकरी की। परंतु उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे देश की स्वतंत्रता के लिए, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन में अपनी सहभागिता दी और असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। इस कारण से इन्होंने जो शिक्षा विभाग में जो नौकरी कर रहे थे उससे त्याग पत्र दे दिया। बराबर, किसने? मुंशी प्रेमचंद जी ने BA की शिक्षा करने के बाद शिक्षा विभाग में नौकरी ज्वाइन की, उस समय नौकरी की, लेकिन
असहयोग आंदोलनों में भाग लेने के कारण उन्होंने उस नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। इस तरह से देश की स्वाधीनता की भावना उनके हृदय में अपन को दृष्टव्य होती है कि देश की स्वतंत्रता के लिए भी वह कितने चिंतित थे। एक महान कहानीकार, उपन्यासकार, गद्य के लेखक होने के तो थे ही, होने के साथ साथ आप एक सच्चे राष्ट्र भक्त भी थे। इतनी स्वाधीनता की भावनाओं से जब आप ओतप्रोत हुए होंगे, आपके हृदय में, आपके मन में देश के प्रति कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा हुआ होगा, तब कहीं जाकर के आप अपनी नौकरी छोड़ पाए और नौकरी छोड़ने के बाद आप असहयोग आंदोलनों में भाग ले पाए। ऐसे नहीं कोई नौकरी छोड़ देता, किसको पड़ी है, जिसकी नौकरी लगी हो, कौन सा खाओ पियो मजे करो, चाहे वो देश की टेंशन कर, लेकिन ऐसा नहीं। महान व्यक्तित्व तो हमेशा महान कार्य ही करते हैं, उन्हें पैसे का महत्व नहीं होता। इसलिए मुंशी प्रेमचंद्र जी का भी व्यक्तित्व इसी प्रकार से है। उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, क्योंकि नौकरी तो सब कुछ था उनका, लेकिन उसकी चिंता ना करते हुए देश के असहयोग आंदोलनों, देश की स्वाधीनता के लिए जो आंदोलन उस समय चल रहे थे, असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें आपने भाग लिया और अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आपकी मृत्यु कब हुई। मृत्यु का समय भी यहाँ पर लिखा है 8 अक्टूबर 1936 को आपकी मृत्यु हुई। इनकी मुंशी प्रेमचंद्र जी की 8 अक्टूबर 1936 को मृत्यु हुई। आपकी लेखन की जो मुख्य विधा है, विधा मतलब प्रकार, आप किस प्रकार के लेखक हैं, आप एक कहानीकार के रूप में परिचय को प्राप्त हैं और उपन्यासकार के रूप में आप गद्य साहित्य में प्रचलित हैं। इस प्रकार से आपके लेखन की दो विधाएं, एक तो कहानी विधा, गद्य की जो दो अनेक विधाएं, उन विधाओं में से दो विधाएं ये भी हैं, कहानी और उपन्यास। तो आप एक कहानीकार और एक उपन्यासकार के रूप में साहित्य में प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। आपकी कहानियाँ इतनी सरल सुबोध भाषा को लिए हुए हैं कि जनमानस के हृदय पटल पर अपनी छवि अंकित करती हुई वह कहानियाँ जाती हैं। ऐसा लगता है आपकी कहानियों को पढ़ते समय कि जैसे हम सामने उनको देख रहे हों, सारी घटनाएं हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष चल रही हैं। ऐसा उन्होंने उसका अंकन कहानियों में किया है। तो किस प्रकार से एक कहानीकार के कहानी और उपन्यास की आपके लेखन की मुख्य विधाएं नहीं है, इसलिए आप कहानी लिखने के कारण कहानीकार, उपन्यास लिखने के कारण उपन्यासकार के रूप में गद्य साहित्य में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। जैसे घर परिवार में छोटे छोटे बच्चों के निकनेम होते हैं, जैसे किसी का नाम चंद्र कुमार है तो उसके घर में उसको चंदू कहते हैं। ऐसे इनका नाम धनपत राय था, लेकिन इनको सब नवाब के नाम से जानते थे। नवाब आपका निकनेम था, नवाब आपका निकनेम। किनका निकनेम था? मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो निकनेम था वह क्या था? नवाब था। आपकी गद्य साहित्य में अनेक प्रकार की कृतियाँ हैं। आपकी जितनी भी कहानियाँ हैं वह मान सरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। हमें उन कहानियों का अध्ययन करना चाहिए, जब भी समय मिले हमें साहित्य से जुड़ना चाहिए, तो निश्चित ही महान व्यक्तित्वों के जीवन से परिचय को प्राप्त होंगे। इनकी अनेक प्रकार जो 2 बैलों की आत्मकथा नामक कहानी हम जो इसमें पढ़ेंगे, उसमें भी हमें बहुत अच्छा कृषक की, एक किसान की और पशुओं की, बैलों की कैसी मनोभावनाएं जुड़ी होती हैं वह समझने का इस कहानी के माध्यम से हमें अवसर प्राप्त होगा। हम उस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे ही। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना ही कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखित कहानियाँ हैं वह कहानियाँ मान सरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हैं। इसके उपरांत आप एक उपन्यासकार के रूप में भी प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। तो आपने विविध उपन्यास लिखे हैं, उनमें से कुछ उपन्यासों के नाम यहाँ पर गिना रहा हूँ। सेवा सदन, प्रेमास्त्र, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान, ये आपके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। इन उपन्यासों का भी हमें अध्ययन करना चाहिए जितना समय हमको प्राप्त हो। साथ ही साथ आपने कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी आप लोगों ने किया है, आपके माध्यम से हुआ है। मुंशी प्रेमचंद जी ने हंस, जागरण और माधुरी, इन 3 पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। इस प्रकार से आपका यह जीवन है। मूल मुझे आपके संदर्भ में इतनी बात कहनी है कि आपके लेखन की जो विधा है, तो आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित और आपके कर्तृत्व से संबंधित कुछ परिचय हमने संक्षेप में आप सभी के बीच में दिया। व्यक्तित्व के संबंध में तो क्या दिया, इतना इन्होंने किया, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई और शिक्षा कहाँ तक हुई, ये इनका व्यक्तिगत परिचय हुआ, ये इनका व्यक्तित्व है। और कर्तृत्व के संबंध में हमने कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में आपका संक्षेप में परिचय प्रदान किया। अब इनकी जो लेखन की शैली है, कहानी, उपन्यास आदि लेखन की शैली है, इनमें किस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है, तो
आपकी लेखन शैली बिल्कुल सरल है, अत्यंत सरल है, हर कोई समझ सकता है। जो भी उन कहानियों को उठा के पढ़ेगा इजीली, बड़ी सरलता से उनको समझ लेगा। क्यों? क्योंकि आपकी भाषा आपकी लेखन की भाषा जो है वो आम बोलचाल की भाषा ही आपने प्रयोग की है। आप जिस गांव में गए, आप जहां रहते थे, आपने उस गांव का परिदृश्य सब तरफ से आकलित किया, देखा, और आपने उन्हीं घटनाओं को अपने लेखन की शैली में सबके समक्ष, समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। आप सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक विसंगतियों को प्रकट करने का सबसे अच्छा तरीका लेखन को ही मानते थे, साहित्य को ही मानते थे। इसलिए आपने अनेक प्रकार की सामाजिक कुसंस्कृतियों का, सामाजिक समस्याओं का उजागर और समाधान अपनी लेखन शैली के माध्यम से किया है। इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो लेखन की शैली है वह सामाजिक समस्याओं पर कुठाराघात करती हुई अत्यंत सहज, सरल और सुगम्य भाषा को लेकर के सबके बीच में साहित्य में प्रकट है। इसलिए हम सभी को मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखित साहित्य का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इन्होंने मनुष्य की समस्त प्रकार की भावना, जितनी प्रकार की भावनाएं देखी जा सकती हैं, उन समस्त प्रकार की भावनाओं को आकलन करके अपने साहित्य में स्थान दे करके उनको शब्दों के माध्यम से समाज के बीच में प्रकट किया है। इसलिए हमें मुंशी प्रेमचंद्र जी के व्यक्तिगत जीवन को पढ़ते हुए उनके द्वारा जो लिखित साहित्य है उसका अध्ययन करना चाहिए। तो निश्चित ही हम सब अनेक प्रकार की विसंगतियों से बचते हुए उनके समान सामाजिक अच्छी बातों, सामाजिक सुरीतियों से जुड़ करके सामाजिक कार्यों में लगते हुए एक श्रेष्ठता को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद्र जी का संक्षेप में परिचय हमने यहाँ पर जाना। इसमें जो कहानी निबद्ध है उसका 2 बैलों की आत्मकथा, इसकी चर्चा हम आपके साथ अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। तब तक के लिए आप सब इनके नोट्स तैयार करें और अपनी नोटबुक तैयार करके रखें। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।